उनके लिए दो पंक्तियों के माध्यम से बोलकर मैं बुलाना चाहूंगा कि हमारे ग्रामवासियों का, बच्चों का मार्गदर्शन करें। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। हेलो, बहुत लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है और आप लोगों में थोड़ी सुस्ती सी आ रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। तो एक बार थोड़ा आप लोग अपने शरीर का थोड़ा व्यायाम कर लो, कम से कम ज्यादा नहीं तो स्वर व्यायाम कर लो। तो एक बार सब लोग जोर से नारा लगाएंगे। यह कार्यक्रम का हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति अपने खुले कंठ से जोरदार नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। इस व्यायाम से थोड़ी सी आपको राहत मिली होगी। अब थोड़ा एक बार ठीक से बैठ जाओ। अच्छा, अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? कैसे? हाँ, ठीक है। अब थोड़ी देर व्यवस्थित बैठ जाओ, ठीक है। आज के कार्यक्रम के आयोजक, कर्ता धर्ता स्वामी जी और स्वामी ब्रह्मानंद पुस्तकालय में शिक्षण कार्य से जुड़े सभी हमारे शिक्षकगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण और मेरे सम्मुख बैठे प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मैं थोड़ा आपका एक थोड़ा अभ्यास और करा दूं। मैं कार्यक्रम की थोड़ा टोन बदलने का प्रयास करता हूं। आज 26 जनवरी है और आज के दिन हम लोग देश के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि कम से कम हम आज जो भी हैं, हम अपने देश की वजह से हैं। जब देश में प्रगति होगी, देश में शांति होगी, तो उसकी पहुंच हम तक हो पाएगी। तो एक गीत है जिसको सिर्फ मैं नहीं गाऊंगा, आप भी गाएंगे, ठीक है? दोहराएंगे। सारे बच्चों को भी गाना है, महिलाओं को भी गाना है, मंच को भी गाना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसका कंठ ये गाना, ये गीत इतना गुनगुना रहा हो। म्यूजिक नहीं चाहिए भैया, म्यूजिक नहीं चाहिए, ठीक है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। शब्दों को ध्यान दो, बहुत सरल गीत है। अभी कुछ बच्चे आगे भाग रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप पहले बोलोगे तो वो गति को स्वर पांडाल में, प्रांगण में नहीं बूझ पाएगा, है ना? तो थोड़ा सुनो ध्यान से, फिर बोलो। देश हमें देता है सब कुछ, महिलाएं भी बोलेंगी। कतई भी आज के दिन किसी प्रकार की शर्म झिझक नहीं होनी चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें।
कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। आप बोलो ना, ये तो आपकी वजह से आदत में आ गई। इसमें नहीं, माइक साउंड दोबारा में आपकी आवाज आनी चाहिए केवल, आप साथ साथ गाओ, मेरे गा सकते हो तो भाई, इनको अकेले गाने दो। ये माइक और पब्लिक में मुकाबला है, किसकी आवाज तेज है। ये माइक और मैं अकेला हूं, आप सैकड़ों हो। पथिकों को तपती दोपहर में, पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला, त्यागी तरुओं के जीवन से, हम परहित कुछ करना सीखें। ध्यान से सुनो, गड़बड़ कर देते हो। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अब देखो आगे की पंक्तियां इस पुस्तकालय को समर्पित हैं, ठीक है। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको वाणी दें, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें। अंतिम दो लाइन है सबसे ज्यादा जरूरी जीवन को, ठीक है, पूरी ताकत से बोलना है। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आनंद आया? हाँ, टेस्ट बदल गया ना आपका। हाँ, तो एक बार जोरदार ताली बजा दो इस गीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे तब आता था टीवी पे शक्तिमान, क्या आता था? शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, हमको बहुत अच्छा लगता था। तो 11:30 बजे आता था वो, लेकिन 11:30 बजे शनिवार को आता था। तो अब 11:30 बजे स्कूल खुलता था, तो हम स्कूल में होते थे, तो जैसे ही 11:30 बज जाते थे तो हम अपने माँ साहब से कहते हैं, माँ साहब 1 नंबर कर आए, और आधा घंटा आता था वो। और जल्दी से, हमारे घर पर टीवी नहीं थी तब, 1996-97 की बात है। तो हम पड़ोसी के घर में चले जाते थे, तो ज्यादातर जो आए साथी थे सब आधा घंटा बाद आते थे। तो माँ साहब कहते थे, अरे तुम कहाँ थे तब से? फिर हम कहते कि फिर हम गए तो थे पेशाब करने, लेकिन वो बड़ी वाली समस्या हो गई, समझ गए? तो हम फिर लैट्रिन करने लगे। अच्छा अच्छा, तो आधा घंटा लग गया होगा। तो ऐसे हम करते थे, हमको वो अच्छा लगता था। लेकिन बाद में आपको मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि शक्तिमान था, शक्तिमान भी अच्छा था, लेकिन शक्तिमान जब खत्म हो जाता था तो बाद में जो शक्तिमान थे 2 या 3 मिनट के लिए छोटा सा एक कार्यक्रम और था उसमें, उसका नाम था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर शायद आज भी आता होगा वो, तो जरूर आता होगा ये उसमें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें।
और जो मुकेश खन्ना नाम है उनका, जो शक्तिमान बनते हैं, आज भी जीवित हैं वो, और समाज के देश के कामों में लगे रहते हैं। बहुत बड़े देशभक्त हैं वो, है ना। वो सिर्फ शक्तिमान में ही नहीं बड़े बड़े काम करते हैं, उनके विचार भी बहुत मजबूत हैं। तो कुछ बातें हैं जो मैंने अभी सोचा कि यहाँ छोटे बच्चों की संख्या अच्छी है तो उनको ये सब बताना चाहिए। मैं आज स्वामी जी की परिश्रम से नंगला बिधारी में डॉक्टर उन्नानू की पहल से आज इस नंगला बिधारी में जो ये सुधार का, ज्ञान का वातावरण बना है, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। अगर यही वातावरण 10 साल तक बना रहा तो ये जो आज नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, आपके पूरे गांव की बागडोर ये संभाल लेंगे और नंगला बिधारी को जानने वाले, पहचानने वाले पूरे जिले में पाए जाएंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं सबूत के साथ बोलता हूं, जब मैं ऐसे सामने बैठता था, मंच से जब कोई अच्छी बात बताई जाती थी तो मैं सोचता था कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ करना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं, ये जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं, ये जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इनको गांठ बांध लें। आज से हमको इन्हीं बातों पे चलना है, ये संकल्प ले लें। छोटी छोटी मगर मोटी बातों में पहली बात, हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का कहना मानना है, ठीक है। पहली बात, हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का कहना क्या करना है, मानना है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। इसलिए जब तक कि हमारे अंदर विवेक विकसित नहीं हो जाता, तब तक हमें अपने मम्मी पापा और गुरुजनों का कहना मानना है, उन्हीं के अनुसार चलना है, ठीक है। तो आज से कितने बच्चे ये संकल्प लेते हैं, ये छोटी छोटी मगर मोटी बात को आज से पालन करेंगे? हाथ खड़े करके, बच्चे या बच्चियां जितने भी हैं जो विद्यार्थी जीवन में हाथ उठाने में अगर शर्म लग रही है, इसका मतलब है ये बात भी आप मानोगे नहीं, ठीक है। बहुत सुंदर। अगली बात, हमें सफाई से रहना है, हमें सफाई से रहना है। मम्मी ने बच्चे बच्ची को अच्छी तरह नहला धुला के, अच्छे कपड़े पहना के भेज दिया, लेकिन बच्चा बाहर निकला और मिट्टी में गंदा हो गया, तो फिर 2 ही घंटे में वो ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि ये आज नहाया ही नहीं है, या आज इसने अच्छे कपड़े पहने ही नहीं है। लेकिन हमको अपने शरीर की और अपने कपड़ों की अच्छी तरह से देखभाल करनी है। तो आज से सारे बच्चे सफाई से रहना शुरू करेंगे, ठीक है। मेरे साथ जोर से बोलेंगे, आज से सारे बच्चे सफाई से रहना शुरू करेंगे। जोर से बोलेंगे, हाँ। सारे बच्चे आज से सफाई से रहेंगे। बहुत सुंदर। आज के बाद 26 जनवरी 2021 के बाद से गांव के बच्चों का माहौल बदल जाना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि स्वामी जी जीवन की इस उम्र पर अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारा तो पूरा जीवन पड़ा है अभी संघर्ष करने के लिए। अगर वो सन्यासी जीवन में, आश्रम कौन सा है उनका, सन्यास आश्रम, लेकिन जो काम हमको करना चाहिए कर तो हम रहे हैं, लेकिन आज उनको भी करना पड़ रहा है, इसका ध्यान रखना है। एक और जरूरी बात, छोटी लेकिन बहुत मोटी जरूरी बात। ए बच्चों, अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? हाँ, कान भी इधर रखो, फिर कोई फायदा नहीं है। गांव में अच्छे और बुरे सब तरह के बच्चे हैं। हम में से कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गंदे भी हैं, आदतों से भी गंदे हैं, और वो सफाई का भी ध्यान नहीं रखते हैं तो भी गंदे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का नाम इतनी बड़ी सभा में नहीं लेना चाहिए। हमें गंदे बच्चों की संगति नहीं करनी है, गंदे बच्चों से दोस्ती नहीं करनी है, लेकिन किसी बच्चे से ये कहना भी नहीं है कि तू गंदा है, ठीक है। बिना बताए अपने मन में ही समझ जाओ कि भाई कौन सा बच्चा गंदा है, उससे दूर रहो। तो आज से गंदे बच्चों की संगति नहीं करेंगे, ठीक है। जोर से बोलो, हाँ। आज से गंदे बच्चों की संगति छोड़ देंगे, ठीक है।
एक और बहुत जरूरी बात, दुनिया कैसे चलती है? पैसे से। कैसे चलती है? पैसा बहुत जरूरी है और पैसा कमाया जाता है मेहनत से। कैसे? और हम जब छोटे होते हैं तो पैसे की कीमत नहीं समझते हैं। समझते हैं क्या? हमको तो ऐसा लगता है कि हम तो पापा मम्मी से कह देंगे तो 1 मिनट में वो चीज आ जाएगी। जैसे कि कोई 1500 रुपए का 2000 रुपए का कोई खिलौना है, किसी बच्चे पर देख लिया तो हमको चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे मम्मी पापा पे इतने पैसे हों। इसलिए हमको कोई भी महंगा सामान जो जरूरी नहीं है हमको नहीं खरीदने की जिद करनी है। ठीक है? आज से मम्मी पापा से कोई भी महंगा सामान खरीदने की जिद तो नहीं करेगा? बोलो नहीं करेंगे। बहुत सुंदर। अब देखो अगली बात आई, छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी लापरवाही की वजह से चोर पकड़ के ले जाते हैं। बच्चों को अकेला देख लिया और ले गए। उनके शरीर के अंदर क्या होते हैं? अपने शरीर के अंग, जैसे गुर्दे हैं, किडनी है, ये सब अंदर है जो लोग पकड़ के ले जाते हैं। और वो अस्पताल में कहीं ऐसे भी गंदे डॉक्टर इस देश में मौजूद हैं तो छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं, बच्चे बच्चियों को, और उनको मार देते हैं और उनके अंग बेच लेते हैं। पैसे के लिए आदमी इतना अंधा हो गया है। यहाँ तो हम गांव में हैं, यहाँ इतना प्रकोप नहीं है चोरों का, लेकिन फिर भी हमको अपने घर से अकेले कहीं भी दूर नहीं जाना है। ठीक है? तो आज से अगर आप, बच्चों की किडनैपिंग कई तरह की होती है, बच्चों की पकड़ कई तरह की होती है। कुछ लोग फिरौती मांगते हैं। अब फिरौती में थोड़ा सा झंझट होता है, इसलिए लोगों ने इसको छोड़ के अंग व्यापार शुरू कर दिया है। हम लोग जुड़े हैं इस मोबाइल पे, फेसबुक व्हाट्सएप पे आते हैं रोजाना, बहुत से बच्चों की लाशें हमको देखने को मिलती हैं। बच्चों को पकड़ ले जाते हैं, उनकी अंग निकाल लेते हैं। तो हमको आज से कोई भी बच्चा बच्ची अकेला घर से दूर नहीं जाएगा। ठीक है? जोर से बोलो ठीक है। बहुत सुंदर। और अगर हमको अच्छा बनना है, अगर हमको बड़ा बनना है तो विद्यालय जाना होगा। जैसे आप यहाँ आए हो, शिक्षा के कार्यक्रम में अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर अच्छा प्रभाव पड़ चुका है। हमारे गांव के लोगों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, युवाओं की, महिलाओं की बुद्धि बहुत अच्छे स्तर पे, बहुत अच्छे रास्ते पे जा रही है। तो सारे बच्चे जब भी विद्यालय खुल जाएंगे, जहां भी आप पढ़ते हैं, रोजाना विद्यालय जाएंगे। ठीक है? जोर से बोलो, हम रोजाना विद्यालय जाएंगे। बहुत सुंदर। और विद्यालय में मन लगाकर पढ़ाई, विद्यालय में मन लगाकर पढ़ाई। ऐसा नहीं है जैसे कि सर या मैडम पढ़ा रहे हैं और हम जो है बातें कर रहे हैं, तो जब सर या मैडम क्या बता रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आएगा तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है? अच्छा, अगली बात, स्कूल से जो काम मिलता है हमारे लिए वो घर पर आकर अच्छा अच्छा करेंगे। सारे बच्चे होमवर्क अच्छी तरह करेंगे आज से। बहुत सुंदर। बहुत जरूरी बात, पुस्तकों से दोस्ती करनी है। किससे? पुस्तकों से। और पुस्तकें कहाँ मिलती हैं? 2 जगह मिलती हैं, एक तो आपके बस्ते में और दूसरी पुस्तकालय में। यहाँ पे बाबा जी के पास किताबें 2 जगह मिलती हैं, एक आपके बस्ते में, दूसरी पुस्तकालय में। तो हमको किताबों से दोस्ती करनी है। ठीक है? तो आज से कितने लोग किताबों से दोस्ती करेंगे? हाथ उठा के बताओ। बहुत सुंदर। किताबें सिर्फ बच्चों की दोस्त नहीं होती, ये बड़े लोगों की भी दोस्त होती हैं, चाहे अब महिला हैं, बुजुर्ग हैं। हमको किताबों से पढ़ना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। और छोटी छोटी मगर मोटी बातों में सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े सपने देखना। क्या देखना? बड़े बड़े सपने देखना। मुझको डॉक्टर बनना है, मुझको पुलिस में जाना है, मुझको फौज में जाना है, मुझको अधिकारी बनना है, मुझको टीचर बनना है, मुझको जो भी करना है बड़ा बड़ा करना है। जो भी करना है, छोटा कुछ नहीं करना है। आज से
पूरी ताकत के साथ ये बोलेंगे कि हम बड़ा बड़ा सपना देखेंगे, तो आप जवाब में कहेंगे देखेंगे। ठीक है, आज से बड़े बड़े सपने देखेंगे, आज से बड़े बड़े सपने देखेंगे। अच्छा, क्या बनोगे बड़े होके? जिसको जो बनना है पूरी ताकत से सोच लो। 5 सेकंड का टाइम देता हूं। जो लोग भाई बन गए, जिनको जो बनना था वो बन गए, लेकिन जिनके पास अभी समय है कुछ बनने का, 5 सेकंड में सोच लो क्या क्या बनना है, और मैं बोलूंगा क्या बनोगे, और जिसको जो बनना है वो पूरी ताकत से बोलेगा हम ये बनेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, लड़कियां सोच रही होंगी ज्यादातर या तो टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है, मैं बता रहा हूं आमतौर पे। इसके अलावा भी जिसका जो हो पूरी ताकत से बोलेंगे टीचर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, जिसको जो बनना है, पुलिस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, फौज में जाएंगे। ठीक है, पूरी ताकत से बोलना है जिसको जो बनना है। बताइए आप लोग क्या बनेंगे? बताइए आप लोग क्या बनेंगे? लगता है सबकी अलग अलग पसंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप लोग सुनना थोड़ा क्या कह रहे हैं बच्चे, आप लोग क्या बनेंगे? ज्यादा है, बहुत बढ़िया फौजी। अंत में हम सबके प्रेरणा स्रोत न सिर्फ लोधी समाज में, सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य समाज के लोग भी जिस व्यक्ति से प्रभावित हैं, आदरणीय अमरपाल सिंह जी, जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश में क्रांति आई है शिक्षा की। ऐसी क्रांति की है, उस क्रांति का नाम है लक्ष्य। अंत में एक शेर कहता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। यह शेर तुमको सीखनी है। क्या कहना है? बस इतना सा हुनर सीखना है। मैं क्या कह रहा हूं? बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान जीतना है। ठीक है, आप लोग बोलो बस इतना सा हुनर जीतना है, और आप लोग बोलेंगे बाद में, मैं बोलूंगा जमीन पर रहकर, आप लोग बोलेंगे आसमान जीतना है। बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्ष्य।